अगले पद में महाकवि भूषण जो वर्णन कर रहे हैं शिवाजी के शौर्य का, वो इतना जो उनका शौर्य है, पराक्रम है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके शौर्य और पराक्रम के आतंक से जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वो आतंकित हो गई हैं, भयभीत हो गई हैं। और हर पल अगर प्राकृतिक रूप से भी कोई ध्वनि होती है, बादल गरजते हैं या बिजली कड़कती है, तो उससे भी वो स्त्रियां डर जाती हैं। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। बदल ना होही दल दक्षिण घमंड माही, घटा जूना होही दल शिवाजी हुंकारी के, दामनी दमंक नाही फूले खग वीरन के, वीर सिर छाप लखु तीजा असवारी के। और इसी प्रकार आगे के पद में कहते हैं कि आगे कहते हैं वो उसके आगे कि देखी देखी मुगलों की हर मय भवन त्यागे, पूजा की उठे बहत बयारी के, दिल्ली मत भूली का है बात धन घोर घोर, बीजत नगारे ये सितारे गढ़ घाटी। कहती है कि बदल न होही दल दक्षिण घमंड मानी, अर्थात जो महाराज शिवाजी हैं उनके आतंक से जो मुगल स्त्रियां हैं और दल दक्षिण घमंडमय और जो दिल्ली निवासियों के हृदय हैं वो सदा भयभीत रहते हैं शिवाजी के आतंक से। मुगल स्त्रियों के और दिल्ली निवासियों के हृदय उस आतंक से डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि यदि वर्षा ऋतु के बादल और बिजली भी कड़कते हैं तो शिवाजी की सेना का आभास शत्रुओं को हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बदल ना होही, उठते हुए जो बादल हैं उन बादलों के दल को देखकर, दल उस दल को, उस समूह को देखकर दक्षिण घमंड माही, कि ये घमंड में भरी हुई जो दक्षिणी सेना है ऐसा कहने लगते हैं कि दक्षिण घमंड माही, दक्षिणी सेना जो घमंड में भरी हुई है, आतंक में भरी हुई है, ये बादल नहीं, ये शिवाजी की वो सेना है। बदल न होंदल, आकाश में गिरते हुए घनघोर काले बादलों को देखकर जो शत्रु हैं वो कहते हैं कि ये बादल नहीं, दक्षिण घमंड माही, बल्कि घमंड से भरी हुई दक्षिणी सेना है। घटा जूना होही दल शिवाजी हुंकारी, और जो घटाएं आकाश में घिर घिर करके आती हैं उन्हें होही, उन्हें देखकर कहते हैं कि शिवाजी हुंकारी हैं। ये अहंकारी शिवाजी का दल है, उनकी सेना है। ये घटाएं घिरकर नहीं आई हैं, बल्कि ये अहंकारी शिवाजी का दल है, समूह है, सेना है। दामिनी दमंक नाही फूले खग वीरन के, वीर सिर छाप लखु तीजा सवारी के। और आगे कहते हैं कि दामिनी, वो जो बिजली है, जब वो दमकती है, चमकती है, तो उसे देखकर कहते हैं नाही फूले खग वीरन के, ये वीरों के खग जो खुले नग्न खड़ग हैं, तलवारें हैं, ये उन सब की सवारी निकल आई है। और सिर पर छाप, वीर सिर छाप लखु तीजा सवारी की। और आगे कहते हैं कि जो वीर वीर शूरवीर उनके सेनानी हैं, उनके ये चमकीले सिर पेंच हैं। तो उन सबको देखकर जो शत्रु सेना की स्त्रियां हैं वो भयभीत हो जाती हैं। अर्थात प्रकृति में युद्ध उपकरणों की कल्पना कवि कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य को देखकर जो शत्रु सेना की स्त्रियां हैं वो उसे शिवाजी की स्वाभिमान, गर्व, उत्साह, वीरता भरी सेना के रूप में कल्पित करके और भयभीत हो जाती हैं, आतंकित हो जाती हैं। आगे कहते हैं देखी देखी मुगलों के हर मय भवन त्यागे, पूजा की उठ बहत बयारी। और वो जो मुगलों की स्त्रियां हैं वो देखी देखी इन सारे दृश्यों को देख करके भवन त्यागे, डर के मारे अपने अपने घरों को छोड़ करके भाग जाती हैं। पूजा की उठे बहुत बयानी। और वो सारी की सारी जैसे ही हवा चलती है, बहत बयार, बयार कहते हैं हवा को, और जब हवा
थोड़ा तेजी से बहती है, चलती है तो केवल उस हवा के झोंके से उधक उधक चौंक चौंक कर उठ जाती हैं, घबरा जाती हैं। दिल्ली मती भूली कहें बात घन घोर घोर, बादलों की जो घोर घोर गर्जन है, उस घनघोर गर्जना को सुनकर के दिल्ली मती भूली कहें, जो दिल्ली निवासी हैं वो बुद्धि भ्रष्ट होकर के ऐसा कहते हैं कि बाजत नगाड़े ये सितारे घड़धारी हैं, कि ये सितारा के किले के स्वामी हैं, अर्थात शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत पद में कवि ने बड़ी ही सुंदरता के साथ में, रमणीयता के साथ में किस प्रकार शत्रु सेना की, मुगलों की स्त्रियां भयभीत हो गई हैं, प्राकृतिक गर्जना को सुनकर, बादलों की आहट से और हवा के ठंडे झोंकों से, बिजली की चमक से डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और चौंक चौंक करके उठ जाती हैं। तो ये सारा जो एक दृश्य कवि ने बांधा है बहुत ही सौंदर्यमयी है, और इस दृश्य के द्वारा कवि ने जो शिवाजी का पराक्रम है, शौर्य है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर शुद्ध अपनौती अलंकार है, जहाँ उपमेय की सत्यता को छिपा करके उपमान को प्रकट किया जाता है, वहाँ शुद्ध अपनौती अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि ने उपमेय शब्द बादलों को असत्य बताकर उपमान शब्द दल को स्थापित किया है, अर्थात जो प्राकृतिक दृश्य है उसको छुपाकर, उसे असत्य बताकर उसमें सेना और उपकरणों को स्थापित किया है। तो इस प्रकार शुद्ध अपनौती अलंकार है। इस छंद में प्रथम दो चरण बहुत ही शिथिल हैं, और प्रथम चरण के जो दोनों विभाग हैं उनमें आधे में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। दूसरे चरण में शिवाजी के दल के संबंध में तीजा का स्मरण आकर्षण है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर ये वर्णन किया है। यहाँ पर तीजा से तात्पर्य हरतालिका तीज से, तो लेकिन उसका जो प्रसंग कवि ने यहाँ दिया है वो इसलिए असंगत प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ उन्होंने मुगलों की स्त्रियों का वर्णन किया है, और ये जो संस्कृति है, ये जो व्रत और त्योहार है, ये हिंदू संस्कृति में प्रचलित है। अगले चरण में अगले पद में भूषण कवि आगे उसी चर्चा में और शिवाजी की प्रशंसा में, उनकी जो शौर्य है, पराक्रम है, उसी प्रशंसा में आगे कहते हैं कि बाजीगज राज सैन साजत ही दिल्ली दिल वीर दशा दीर्घ दुखनी तनियम में तिलक सुथनीय पगनिया न घामी घूम राती छोड़ी सोजिया सुखनी भूषण धनतपति बाह बहिया न तेरु छैया छबीलिता की रहनिया रुखनी की बालियां विधुर जिमी आलिया नलिन पर खालिया महीन और है लास्ट का मुगलानिया मुखनी। तो कहते हैं कि जब वीरवर शिवाजी के जो बाजी घोड़े हैं और गजराज हाथी हैं, जब वो शिवराज सैन्य साजती हैं सजाकर दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए, दिल्ली दिलगीर दशा धीरे दुखन की चढ़ाई करने के लिए फौज को तैयार करते हैं, तो उस समय जो दिल्ली है वहां दशा दीर्घ दुखन की, वह भय के मारे अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। जो दिल्ली निवासी हैं वो भय के मारे, डर के मारे, आतंक के मारे अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। तो जब बाजी अपने घोड़ों को, गजराज अपने हाथियों को, जो सरदार शिवाजी हैं वो सैन्य साजत ही अपनी सेना सहित सजा करके और दिल्ली दिलगीर दशा दीर्घ दुखन की दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं, तब जो है सारे दिल्ली वाले अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तानिया में तिलक सुखानिया पकानिया ना घामे हो मराठी छोड़ी सोचिया सुखानी। घबराहट के मारे जो मुगलों की स्त्रियां हैं वो अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ में और बिना पजामे और जूतियां पहने